डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश का 2014 का पेपर ग्रुप 2 सरगोदा बोर्ड जो है उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो 19 मार्क्स का ये टोटल ऑब्जेक्टिव होता है और 20 मिनट्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। Number 1, they do not dash rice every day. Ate, eat, eating, eaten. जी, they do not eat rice every day. Eat, B option is correct. They do not eat rice every day. वो हर रोज़ चावल नहीं खाते। अब कैसे पता चला कि eat लगेगा? every day का जो एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। नंबर 2, आई हैव डैश चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स। जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है आई हैव स्पोकन, सी। आई हैव स्पोकन चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स। मैंने 20 साल तक चीनी ज़बान बोली है। अब बेशक इसमें देखो फॉर 20 ईयर्स ये आप फ्रेज़ आपके पास मौजूद है। फॉर और सिंस का उसमें तकरीबन मोर देन 90% ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें वो हैज़ बीन, हैव बीन या विल हैव बीन, हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। लेकिन उस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है और हैव भी लगा हुआ है। हैव के बाद आपने फिर थर्ड फॉर्म हम हमेशा लगाते हैं, हैव स्पोकन। नंबर 3, इफ़ यू डैश बैक लेट आई शैल बी एंग्री। जी, इफ़ यू गेट बैक लेट, ये ऑप्शन जो है इफ़ यू गेट बैक लेट, अगर तुम देर से वापस आओगे तो मैं नाराज़ हूँगा। ये देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। तो इसकी इफ़ क्लास के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ठीक है, जो इफ़ क्लास होती है और जो मेन क्लास होती है उसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे शैल लगा हुआ है और आगे बी लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ यू गेट बैक लेट, गेट, ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 4, द डॉग्स हैड बीन डैश सिंस इवनिंग। ये तो बड़ा इजी सा है। द डॉग्स हैड बीन बार्किंग, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सिंस इवनिंग। देखिए अब सिंस इवनिंग आ गया, तो सिंस इवनिंग सुबह से, तो इसमें ये आपका कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हैड बीन उन्होंने पहले से ही लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बार्किंग आपका करेक्ट होगा। नंबर 5, द ऑर्डर विल नॉट बी। जी, 5, द ऑर्डर विल नॉट बी ओबेड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑर्डर विल नॉट बी ओबेड, ये पैसिव वाइज है। विल नॉट बी, विल बी लगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल बी जो होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वाइज में। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपने क्या करना है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स है, यानी आपने वर्ड सेलेक्ट करना है जिसके स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। तो ये नंबर 6 जो है, इसमें ये जो सी पर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड MAGNITUD, मैग्नीट्यूड जो सी पर है, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड, ये सही है। मैग्नीट्यूड, साइज, जिसामत। नंबर 7 पर जी, नंबर 7 पर ये लोथ लफ्ज़ बनता है। बी ऑप्शन पर जो मौजूद है, LOATHE, लोथ, LOATHE, लोथ होता है नफ़रत करना, LOATHE, लोथ, नफ़रत करना। नंबर 8 पर जी, अब यहाँ इन चारों लफ्ज़ों को देखें तो कौन सा लफ्ज़ सही बनता है, लफ्ज़ कौन सा बनता है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होती है, तो इंश्योरेंस के ये डी पर जो स्पेलिंग्स हैं ये सही हैं। INSURANCE, इंश्योरेंस, डी ऑप्शन, INSURANCE, इंश्योरेंस। नंबर 9 पर
यहाँ पर देखें कि ये वर्ड क्या बन रहा है। जी, ये लफ्ज़ बनता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के स्पेलिंग होते हैं INTEG, INTEGRITY, INTEGRITY। नो, इंटेग्रिटी के स्पेलिंग होते हैं INTEGRITY। तो इंटेग्रिटी के यहाँ पर कोई स्पेलिंग सही नज़र नहीं आ रहे मुझे। इंटेग्रिटी, INTEGRITY, इंटेग्रिटी। ये ज़रा आप देख लें कि इंटेग्रिटी के स्पेलिंग्स जो हैं यहाँ पर मुझे इनमें से कोई भी सही नज़र नहीं आ रहे। इंटेग्रिटी, INTEGRITY। ओके, अब नेक्स्ट सी ऑप्शन जो है, सी पार्ट जो है इसमें ये फिल 5 मार्क्स का है और इसमें है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स जो है। नंबर 10, शी वॉज ग्लैड डैश हर सक्सेस। जी, ये प्रपोजिशंस सेलेक्ट करनी है आपने। ये आपकी जो 125 प्रपोजिशंस हैं उनमें से एक प्रपोजिशन 1 नंबर की आती है। शी वॉज ग्लैड एट हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी पर खुश थी। ग्लैड एट हर सक्सेस, कामयाबी पर खुश होना ग्लैड एट होता है। 11, ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। अब न्यू बुक्स में एडवाइज्ड नहीं है बल्कि डिवाइज्ड, DEVISED, डिवाइज्ड, DEVISED, डिवाइज्ड बनाया। ही डिवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, यानी उन्होंने, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को लगाने के बारे में इंतहाई मुनसिफाना तजवीज़ पेश की। इक्विटेबल, जी, ये 4 ऑप्शन को गौर से देखें। इक्विटेबल होता है रीज़नेबल। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, नंबर 12, द सिनोनिम ऑफ रिवार्ड इज़। रिवार्ड का सिनोनिम बताना है। जी, पहले तो पता होना चाहिए कि सिनोनिम क्या होता है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है मुतरादिफ, ठीक है, यानी मीनिंग्स देना होता है। तो रिवार्ड क्या होता है? सिला, तो प्राइज़। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, रिवार्ड प्राइस। अच्छा, नंबर 13, एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे, विच कनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव। जी, एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन हिज और हर वे फेस ऑन द वे, रास्ते में, यानी उसके हर किसी के चेहरे पर मुस्कराहट थी। अब देखें, ग्रेन होता है कुशादा मुस्कराहट, जिस तरह आप हंसें तो आपके दांत भी नज़र आ रहे हों, और स्मर्क होता है तंजिया मुस्कराहट, और लाफ होता है हंसना ज़ोर ज़ोर से। तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ कौन सी है? वो है स्माइल। नंबर 14, द पर्पस ऑफ द लेटर इज़ इंक्लूडेड इन द पर्पस ऑफ द लेटर इज़ इंक्लूडेड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो नहीं, लेटर्स के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ना, एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होता है, बॉडी होता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर ना द पर्पस ऑफ द लेटर इज़ इंक्लूडेड इन द बॉडी। नेक्स्ट, ये बॉडी के आपके 4 मार्क्स होते हैं। ये 9th में लेटर आता था, ठीक है ना, एक एड्रेस का होता था, फिर डेट लिखने का, सैल्यूटेशन का एक, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो यूअर सिंसियरली जो लिखते थे। ओके, अब पार्ट डी करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स, ठीक है। नंबर 15, वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री, हम एक दरख्त पर चढ़े, एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वाज डैश देन माय सिस्टर। जी, टायर्ड, वेरी टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। अब यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन है? आई वाज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर। दो दैन का लगा हुआ है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री हो, तो मोर टायर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 16, लास्ट समर कामा वी डैश मैनी प्लेसेस। जी, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस।
ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेकिन लास्ट समर की बात हो रही है, हैड विजिटेड नहीं आपने लगाना, आपने पास्ट, सिंपल पास्ट यूज़ करना। ही हिमसेल्फ विल बी आर न्यू फ्रेंड। द अंडरलाइन प्रोनाउन इज, हाँ जी, प्रोनाउन बताना है कि कौन सा ये प्रोनाउन बन रहा है। हिमसेल्फ जी, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये तमाम क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। 18 डैश इट वाज हॉट, ही वाज वेयरिंग अ कोट। चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन चूज करनी है, व्हेन, देन, बिकॉज, ऑल्दो। जी, ऑल्दो इट वाज हॉट, अगरचे गर्मी थी, ही वाज वेयरिंग अ कोट, उसने कोट पहना हुआ था। ऑल्दो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 19 एंड लास्ट, I would have been glad if he dash me in the hospital. Will visit, visit, had visited, visited. जी, 19 का करेक्ट ऑप्शन है सी, हैड विजिटेड। अब देखो क्यों, क्योंकि आपका जो दूसरी मेन क्लास देखो उसमें वुड हैव बीन, वुड हैव लगा हुआ है और बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड हैव बीन। तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, हैड लगा के हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, आई वुड हैव बीन ग्लैड, मुझे खुशी होती अगर वो मुझे अस्पताल में मिलने आता। तो इस तरह आज हमने 2014 ग्रुप 2 का पेपर मुकम्मल किया है, कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 ग्रुप 1 का पेपर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।